दरभंगा में हुए ट्रिपल हत्याकांड के एक अन्य उपयुक्त कीर्ति सिंह ने किया न्यायालय में सरेंडर। दरभंगा में पिछले दिनों स्मार्ट बाजार नाका 5 के पास मारपीट की घटना के बाद इलाजरत मोहम्मद जिलानी की हुई मौत। सबके दफन में जुटे मोहल्ले वासी पुलिस की निगरानी में। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का किया गया आयोजन। दरभंगा जिला अतिथि गृह में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने विकास कार्यों की समीक्षा। मिन्स के पहल पे छोटी छोटी बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया प्रेरित। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर केवटी प्रखंड के शेखपुर दानी में पंचायत स्तरीय गरीब जागरूकता सम्मेलन कदम टोली में हुई आयोजित। सदर थाना पुलिस ने नॉन अवेलेबल वारंटी को लेकर 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार है जारी। अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों की जेब हो रही है ढीली। रत्नोपट्टी शुभंकरपुर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने की बैठक। हाई स्कूल की उठाई मांग। स्थानीय मुद्दा को लेकर जुलाई में शुरू करेंगे आंदोलन। दरभंगा में हुए ट्रिपल हत्याकांड जिसमें अनिल सिंह की अपराधियों ने हत्या कर दी थी, वहीं यह मामला पूरे बिहार में छा गया और इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और 11 में से 8 अपराधी पुलिस के गिरफ्त में जेल में बंद है। वहीं अपराधी के रूप में कीर्ति सिंह उर्फ अनु सिंह ने शनिवार को दरभंगा व्यवहार न्यायालय में समर्पण किया है। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस और एसएसपी के दबाव की वजह से हत्या के अपराधियों के बीच खौफ मचा हुआ है, इसलिए परदेसिया भी पूर्व में नवगछिया से गिरफ्तार होकर जेल में बंद है। वहीं दरभंगा पुलिस एसएसपी के नेतृत्व में अभी मामले का उद्भेदन करना चाहती है। 3 दिन पहले दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र के नेशनल सिनेमा जो अब स्मार्ट सिटी बाजार मॉल है, उसमें झड़प के बाद जो मारपीट की घटना घटी थी उसमें मोहम्मद जिलानी गंभीर रूप से घायल था, जिसे स्थानीय निजी नर्सिंग होम में इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई है। वहीं उसकी मौत के बाद सबको लेकर लालबाग कब्रिस्तान में मोहल्लेवासी के साथ दफनाने पहुंचे, जहां पुलिस पूरी तरह से निगरानी में है। हालांकि इस संबंध में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। मामला अभी भी संवेदनशील बताया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा भी लागू किया गया। आपको बता दें कि +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है, जहां कुल 617 परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा तो सही गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम आए बेगूसराय से। क्या नाम हुआ? सत्यम राज। कौन सा सेंटर है ये? सेंट्रल स्कूल बीकेडी कॉलेज। क्वेश्चन जो पूछा गया कैसा पूछा गया? क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया, ना ही इजी था ना ही हार्ड था। प्रश्न पत्र जो पूछे गए कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का जो आपको जो रिजल्ट आएगा इसका क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया ही होगा। केंद्र जिला स्कूल +2 बीकेडी जिला स्कूल। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? बेगूसराय जिला से। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। देने के लिए खगड़िया। खगड़िया से आए। कौन सा परीक्षा केंद्र? केएस कॉलेज दरभंगा। कैसा पोजीशन रहा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा उम्मीद कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था कैसा था? अच्छा था। क्या मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी। क्या नाम हुआ? प्रीतम कुमार।
दरभंगा स्थित जिला अतिथि गृह में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोलियम गैस सीएनजी एवं पीएनजी डिवीजन के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर दरभंगा में चल रहे उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर कनेक्शन एवं वितरण, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी, सीएनजी पंप, अंडर गैस पाइपलाइन सहित अन्य कार्यों की प्रगति एवं यथास्थिति से अवगत होते हुए गहन समीक्षा कर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, वर्तमान में दरभंगा में IOCL के 62, BPCL के 21 एवं HPCL के 15 पेट्रोल पंप क्रियाशील है और आने वाले दिनों में कई और नए जगहों पर पेट्रोल पंप खोले जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वहीं सांसद ने अधिकारियों को ग्रामीण एवं क्षेत्र में जरूरत के अनुरूप नए पेट्रोल पंप खोलने एवं सभी पेट्रोल पंप पर सरकारी नियमानुसार, जिसमें फ्री हवा, पीने का पानी, महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय, फोन की सुविधा सहित फर्स्ट एड एंड किट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने समय समय पर तेल की शुद्धता एवं माप को भी जांचने का निर्देश दिया। मीन्स के पहल पे छोटी छोटी बच्चों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कचरे और प्लास्टिक को पर्यावरण से संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा इको वृक्ष तैयार कर एक समाज को एक संदेश देने का कोशिश किया गया। इस अवसर पर बच्चों में मुस्कान कुमारी, प्रियांशु कुमारी, इंद्रजीत कुमार, मानवी, अर्नव सिंह, कृष्णा राज, प्रासर, आरव, धृति, अंतरा और आर्यन के साथ साथ उनको प्रेरित करने वाले उनके शिक्षक मुकेश सिंह ने भी पर्यावरण के संरक्षण का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर मीन्स के डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा ने बच्चों के द्वारा इको वृक्ष तैयार करने पर उन्हें मिस पर्यावरण संरक्षण सम्मान के साथ कर प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें इसके लिए प्रेरित किया। गरीबक संगठन गांव गांव में बनबई नाके गीतों एवं नारों के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर शेखपुरदानी पंचायत स्तरीय गरीब जागरूकता सम्मेलन कदमतोली केवटी में आयोजित हुई। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता फूलो देवी ने किया। वहीं इस आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता ने कहा कि हम सेकुलर पार्टी गरीबों के हक, हुकूक और मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले गरीबों को सबसे अधिक सम्मान देती है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून को पटना में हम संरक्षक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सम्मान में पटना में अभिनंदन समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसे सफल बनाने और हजारों की संख्या में मिथिलांचल से कार्यकर्ता भाग लेने के लिए आह्वान करते हुए RK दत्ता ने कहा कि केंद्रीय लघु मंत्री जीतन राम मांझी अपने विभाग के माध्यम से गरीब मजदूर महिलाओं को स्वावलंबन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सदर थाना पुलिस ने नॉन अवेलेबल वारंटी NVW के मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दोनों में एक का नाम मोहम्मद लाल है और दूसरे का नाम मोहम्मद गुल्लो है। दोनों के पिता का नाम मोहम्मद हसन है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भेलूचक का रहने वाला है। दोनों अभियुक्त को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिले में चल रहे सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का व्यापक प्रभाव दिखने लगा है। गरीब मरीजों के साथ उसके परिजन की परेशानी बढ़ गई है। हालात यह हो गए कि शव वाहनों की किल्लत हो गई है। लोग शवों को टेम्पो पर लाद कर लेकर जा रहे हैं। इसके एवज में टेम्पो चालक मनमाना किराया भी वसूल रहे हैं। बताया जाता है कि कई ऐसे सड़क हादसे हो रहे हैं जिसके बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो सबको ले जाने के लिए काफी परेशानियां होती है। एक टेम्पो चालक महज 20 किलोमीटर जाने के लिए 3000 रुपये में तैयार होता है। बता दें कि DMCH में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 शव वाहन उपलब्ध हैं, जिसके चालक हड़ताल में शामिल है। इसके चलते शवों को ले जाने में उनके परिजनों को दिक्कत हो रही है। यही हाल DMCH से रेफर होने वाले मरीजों का भी है। रविवार को इमरजेंसी विभाग मरीज को लेकर आए मधुबनी की निर्मला देवी के परिजन ने बताया कि पटना हमें रेफर किया गया है। वहां जाने के लिए 8000 में एक एम्बुलेंस मिला है। हड़ताल नहीं रहता तो किराया बच जाता। इसके अलावा कई मरीज अपना अपना दुखहारा मीडिया को बता रहे हैं। तो ही इस 102 एम्बुलेंस में तैनात चालक एवं EMT के चौथे दिन की हड़ताल से कई परेशानियां सामने आ गई है। वहीं एम्बुलेंस कर्मी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर
हड़ताल पर डटे हुए हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा रविवार को रत्नोपट्टी शुभंकरपुर दुर्गा मंदिर पर बैठकर टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष प्रतीक सत्संगी कर रहे थे। इस बैठक में उपस्थित एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना, अभिषेक कुमार झा, अमित कुमार, अर्जुन कुमार व प्रतीक सत्संगी ने कहा कि वार्ड में सड़क, पानी, जल जमाव, गंदगी जैसी मूलभूत सुविधा का तो अभाव है ही, लेकिन अब शिक्षा के लिए भी आवाज उठने लगा है। स्थानीय लोगों के साथ किए गए बैठक में आम लोगों ने हाई स्कूल खुलवाने का मुद्दा उठाया है। कहा वार्ड नंबर 8, 9, 23 मिलाकर एक भी उच्च विद्यालय नहीं है जिस पर किसी नेता या पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है। कई बार विधायक सांसद से गुहार लगाया गया, लेकिन किसी के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर अब हम लोग जुलाई में आंदोलन